बंगाल में एक बार फिर बीजेपी का खदेरा शुरू हो गया। ये कह लें कि जो पुरानी तस्वीर देखने को मिलती थी आज से 10-12 साल पहले, वो तस्वीर फिर दोहराने लगी, फिर दिखने लगी कि किस तरीके से महज सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, विधायकों तक को खदेरा जा रहा है उनके इलाके से, उनके असेंबली से। वो तस्वीर तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की महिला विधायक को खदेरा जा रहा है। इस महिला विधायक का जो नाम है वो नाम है अग्निमित्रा पॉल। ये आसनसोल से विधायक है, इनको खदेरा जा रहा है। अभी तस्वीर ये निकल के आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि जो सी वोटर सर्वे पश्चिम बंगाल को लेकर के आया, उस सी वोटर सर्वे ने बताया कि बंगाल के अंदर फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। और इस सी वोटर के आने के बाद किस तरीके से बीजेपी के अंदर समझे कि जलजला आ गया। महज कुछ दिन में आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गज जो है टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं वो तक जो है टीएमसी का दामन थाम रहे हैं, टीएमसी के पास आ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं, कह रहे हैं भारी गलती हो गई। देखिए, लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी अभी क्या कह रही थी कि 300 से ज्यादा रैली करने वाली है, लेकिन क्या उस रैली का असर होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी में जलजला आया, बीजेपी छोड़ के न सिर्फ कार्यकर्ता और विधायक, सांसद तक टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। कौन कौन लोग पिछले एक हफ्ते में बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में आए, वो बताने से पहले आप देखिए आसनसोल के इस विधायक को किस तरीके से आम जनता खदेड़ने का काम कर रही है। चला वो वीडियो देखें। জিজ্ঞেস করো কোথায় ছিল? 15 লাখ টাকা খরচ হবে, 15 লাখ টাকা। तो देखा आपने किस तरीके से खदेरा जा रहा है। ये अग्निमित्रा पॉल है, बीजेपी की विधायक है, अपने ही क्षेत्र से इनको खदेरा जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पुरानी तस्वीर देखने को मिलती थी वो तस्वीर अब पश्चिम बंगाल के अंदर रिपीट हो रही है। हेडलाइंस बताते हैं, देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या जो काम हुआ है पश्चिम बंगाल में, किस तरीके से पार्टी छोड़ी जा रही है, दल बदल हो रहा है, वो सब आप देख लेंगे। हेडलाइंस देखिए क्या है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका, पूर्व फुटबॉलर दिवेंदु विश्वास ने छोड़ी पार्टी, टीएमसी में वापसी की। ये पहले विधायक भी रह चुके हैं, ये जो पूर्व फुटबॉलर है इसने टीएमसी में वापसी कर ली। दूसरा हेडलाइंस देखिए, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के बागी विधायक ने बदली पार्टी, टीएमसी में हुए शामिल। तीसरा देखिए, बंगाल में सियासी सरगर्मी, सीएम ममता ने भाजपा सांसद को सम्मानित किया, सीपीएम नेता ने टीएमसी का दामन थामा। तो कई हेडलाइंस निकल के आ रहा है, एक नेता नहीं। देखिए, आज से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तापसी मंडल जो बीजेपी के विधायक थे, जो महिला विधायक हैं, और शुभेंदु अधिकारी की सबसे खास थी, आज से कुछ महीने पहले वो भी टीएमसी में चली आई थी। और आज जिसने ज्वाइन किया है वो है विष्णु प्रसाद। विष्णु प्रसाद ने टीएमसी का दामन थाम लिया, जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के। इसलिए हम कह रहे हैं कि जलजला आ चुका है। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि 300 से ज्यादा रैली करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, उस बीच तमाम वो लिस्ट लेकर के आए और बारी बारी सबका बयान बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कि क्यों आखिर वो बीजेपी को छोड़ के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला नाम शुरुआत होता है तापसी मंडल से। आज से कुछ महीना पहले इन्होंने बीजेपी को छोड़ के टीएमसी में आई। दूसरा नाम चंदन मंडल, ये शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी नेता में से एक है। इन्होंने अभी जो है बीजेपी को छोड़ के टीएमसी का दामन थामा। उसके बाद दीपेंदु विश्वास, इन्होंने जो है बीजेपी का दामन छोड़ करके टीएमसी में आए, ये पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं। और उसके बाद विष्णु प्रसाद, ये बीजेपी के एमएलए हैं, ये अभी टीएमसी में आए। उसके बाद प्रतीक रहमान आपको बता दें कि ये जो है कैंडिडेट थे, जो लेफ्ट फ्रंट होती है, लेफ्ट पार्टियां हैं, उनके ये कैंडिडेट थे और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ते थे। वो भी जो है इस वक्त टीएमसी में आ चुके हैं। तो तमाम वो खबरें निकल के आ रही है। अगर आपको बता दें कि जो बीजेपी के एमएलए हैं विष्णु प्रसाद, देखिए उसके बाद ये तमाम नेताओं के बयान बताते हैं कि क्या कह कर ये वापसी किए हैं। उसके बाद आपको फिर से एक बार बता देंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो सी वोटर सर्वे आया है, इंडिया टुडे का जो सर्वे है, सी वोटर जो पोल हुआ है, वो क्या कुछ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सी वोटर जैसे आया, जिस सी वोटर ने बताया कि ममता की सरकार आ रही है, किस तरीके से नेता विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे थे जो बीजेपी के विधायक हैं जो पार्टी छोड़ के आए, वो क्या कह रहे हैं देखिए। शर्मा ने टीएमसी में शामिल होने का वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। टीएमसी ने कहा है कि भरत बसु और डॉक्टर शशि
पंजा की मौजूदगी में विष्णु प्रसाद शर्मा ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली। इसमें आगे कहा गया है कि भाजपा के जन विरोधी और बंगला विरोधी रवैये से नाराज होकर शर्मा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने का फैसला किया। तो वो बंगला विरोधी, जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी बंगला विरोधी है, हमले होते हैं बीजेपी के उन स्टेटों में जहां पे बंगाली जाते हैं और उसे बांग्लादेशी बताकर उस पर मार पिटाई की जाती है, तो बंगला विरोधी बीजेपी को जो है बताया वो विधायक बीजेपी से छोड़कर टीएमसी में आए। आगे वो कहते हैं कि टीएमसी में शामिल होने के बाद विष्णु प्रसाद ने कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास मॉडल के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे गोरखा भाई बहनों ने चुना था, लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं कर पाया। बीजेपी ने कई वादे किए लेकिन कुछ नहीं किया, जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक काम नहीं हुआ। तो बीजेपी के काम से भी नाराज है, बीजेपी का बंगला विरोधी जो एजेंडा है उससे भी नाराज हैं ये। उसके बाद देखिए जो फुटबॉलर हैं दीपेंदु विश्वास, ये फुटबॉलर हैं, पूर्व में विधायक भी रहे, ये भी छोड़ करके जो है वो चले आए हैं। कहां चले आए? टीएमसी में चले आए। और साथ में कांग्रेस, भाजपा के कई दिग्गज नेता को भी साथ में लेकर के आए हैं। क्या ये कह रहे हैं जरा वो सुनिए। दीपेंदु विश्वास 2016 से 21 तक वसीरहाट साउथ से विधायक रहे थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी से जुड़ गए। हालांकि अब उन्होंने साफ कहा है कि वे भाजपा में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे। पार्टी में वापसी के बाद दीपेंदु ने कहा, मैंने स्वाभिमान के कारण तृणमूल छोड़ा था। मैं भाजपा में सिर्फ एक दिन के लिए गया था। मैंने भाजपा का कोई प्रचार या कार्यक्रम नहीं किया। मैं 2014 से तृणमूल के साथ था और आज भी हूं। तो जो पूर्व फुटबॉलर है, पूर्व विधायक भी रह चुके, वो भी टीएमसी में वापसी कर लिए हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि वो जो सर्वे है ना, वो अब सर्वे आपको दिखाएंगे, वो बड़ा काम कर रहा है। जो सर्वे अभी इंडिया टुडे ने किया कि वहां पे टीएमसी की सरकार आ रही है, ये उसी का नतीजा है कि सारे जो विधायक हैं वो वापसी आ रहे हैं। देखिए इधर विश्वास के साथ कांग्रेस, भाकपा और भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, जिनमें बसीरहाट के एक ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल है। तो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए उसके अलावा हमने आपको एक नाम बताया था कि प्रतीक रहमान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ते थे, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो रविवार को ये जो है वो उसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने वाले भाकपा उम्मीदवार प्रतीक रहमान टीएमसी में शामिल किए गए। तो वो भी आप वीडियो फुटेज देख रहे होंगे। अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया और अपने पार्टी में उनको बुलाया। तो ये तमाम चीजें, और एक नाम और आपको हम बताते हैं, चंदन मंडल। ये चंदन मंडल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये शुभेंदु अधिकारी के, जिस तरीके से हमने आपको कहा कि तापसी मंडल बीजेपी के विधायक करीबी रही हैं, कुछ महीना पहले बीजेपी छोड़ के विधायक थी, बीजेपी छोड़ के टीएमसी में आ गए। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये चंदन मंडल जो है वो शुभेंदु अधिकारी के काफी करीब माने जाते थे, शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र के थे और उनके क्षेत्र के एक बड़े नेता थे। और उनके क्षेत्र में घुसपैठ करके टीएमसी ने इसे बाहर निकाला और जो है आज जो है टीएमसी में शामिल इन्हें कर लिया गया। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व जिले में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के इस गढ़ में पार्टी के गद्दावर नेता चंदन मंडल ने शुक्रवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये तमाम खबरें इस वक्त निकल के आ रही है कि तृणमूल का दामन थामा जा रहा है। देखिए कई कार्यकर्ताओं की आपने देखा होगा कि मारपिटाई, वहां पे आपस में झगड़े, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन कई जगह से ये खबर निकल के आ रही है कि जो बीजेपी के विधायक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके साथ भी जो है वो कह ले कि गांव से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। इस तरह की तमाम तस्वीर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को तो आप देखते हैं आए दिन जो है वो अपने कार्यकर्ता को लेकर जो पश्चिम बंगाल के थाना होता है वहां धरने पे बैठ जाते हैं। ये तमाम तस्वीर तो आती रहती है। अब वापस आते हैं हम किस पे? वापस आते हैं उस सर्वे पे, जिस सर्वे ने पूरा गेम जो है पश्चिम बंगाल में पलट दिया। और आज ये कारण है कि बीजेपी के अंदर जलजला आ चुका है। सर्वे अगर आपको बताएं तो देखिए सर्वे है क्या, ये सर्वे कहता है, मोशन सर्वे है सी वोटर का। अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो तृणमूल कांग्रेस 2024 जैसा ही प्रदर्शन दोहराते हुए पश्चिम बंगाल में लगभग सभी सीटें बरकरार रख सकती हैं। यह अनुमान इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सामने आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 29 सीटें जीतकर 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी 12 सीट के साथ काफी पीछे दूसरे नंबर पर रही थी। 2026 के मौसम सर्वे के मुताबिक अगर अभी आम चुनाव होता है तो तृणमूल कांग्रेस की सीटें मामूली घटकर 28 रह सकती है, जबकि बीजेपी की सीटें बढ़कर 14 तक पहुंच सकती है। यह बढ़त मोशन के अगस्त के सर्वे के बीजेपी के अनुमानित 11 सीटों की तुलना में ज्यादा है। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पे देखा कि लिखा हुआ साफ साफ कि बीजेपी वही पुराना प्रदर्शन जो 2024 में उसने दोहराया और वही प्रदर्शन दोहराते हुए
एक बार फिर जो है सत्ता में तृणमूल कांग्रेस, सत्ता में ममता बनर्जी आ रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में आप जानते हैं, ममता बनर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो महिला बहुत साधारण रहती हैं। वो सैलरी तक जो है वो मुख्यमंत्री का अपना जो पद पे बैठी हैं उस पद की सैलरी नहीं लेती हैं। सांसद रही सैलरी नहीं ली, मंत्री रही सैलरी नहीं ली, तो उनको लेकर, और कभी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रही, अपने निजी आवास में रही, निजी खर्च, खुद किताब लिख करके जो है वो किताब की जो बुक की रॉयल्टी आती है उससे अपना घर बार चलाई। तो उनको लेकर एक सिंपैथी पश्चिम बंगाल के अंदर जरूर है। और एसआईआर के वक्त में जिस तरीके से ममता बनर्जी, आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह वो खुद फ्रंट फुट पे आकर लड़ती दिखी, इससे उनकी जो छवि थी वो लड़ाकू जुझारू एक महिला के तौर पे दिखी। और ये कयास लगाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस बार भी ममता बनर्जी इन तमाम मुद्दे को जोड़ते हुए, इनको उससे ममता बनर्जी को फायदा होगा और ममता बनर्जी सत्ता में आ जाएंगी। जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना, यही मानना है कि बीजेपी जितना ममता बनर्जी पे हमला करने का काम करेगी, चाहे वो ईडी से, चाहे वो सीबीआई से, किसी भी एजेंसी से, उतना ममता को फायदा होगा। हमने ये भी देखा कि ममता बनर्जी ने जो अभी सॉन्ग लॉन्च किया, उस सॉन्ग का नाम भी रखा है कि जितना कर वो हमला उतना जीत वो बंगला। इससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी पे जितना हमला होगा उतना जो है ममता बनर्जी जीत के बहुत करीब आएंगी, और सर्वे भी वही बता रहा है। तो फिलहाल खबर इतना ही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले मजबूत होती दिख रही है। और बीजेपी की जो रैली होने वाली है, जिसमें 300 से ज़्यादा सभाएं होने वाली है, उस सभा से पहले इस तरह का बीजेपी के अंदर भूचाल आ जाना, बड़े बड़े नेता विधायक जो है पार्टी को छोड़ना, एक चिंता का सबब बीजेपी के लिए जरूर रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, वीडियो से मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।